नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एम के हिस्ट्री एजुकेशन में। आज हम बात करेंगे भरतपुर के जाट राजवंश के बारे में। आज का हमारा पहला प्रश्न है, 1776 में भरतपुर शासक रणजीत सिंह से किस मुगल सेनानायक ने डिग का किला छीन लिया था? यानी 1776 में भरतपुर के शासक थे रणजीत सिंह। रणजीत सिंह से किस मुगल सेनानायक ने डिग का किला छीन लिया था? तो ये छीन लिया गया था नजफ खां के द्वारा। नजफ खां के द्वारा नजफ खां ने 1776 में डिग के किले पर अधिकार कर लिया। इसके बाद रणजीत सिंह ने अपना ठिकाना कुम्हेर दुर्ग को बनाया। कुम्हेर दुर्ग को बनाया। 1777 में नजफ खां ने दोबारा कुम्हेर पर आक्रमण किया। तब रणजीत सिंह अपनी माता किशोरी देवी के साथ भरतपुर के किले में उन्हें शरण लेनी पड़ी। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। भरतपुर के जाट राजवंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो भरतपुर के जाट राजवंश का वास्तविक संस्थापक महाराजा सूरजमल को माना जाता है। महाराजा सूरजमल को माना जाता है। इन्हें जाटों का अफलातून कहा जाता है। वह शासक जिसने भरतपुर राज्य में उर्दू के स्थान पर हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया था। तो भरतपुर के वह शासक जिन्होंने उर्दू के स्थान पर हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया था, ये महाराजा थे महाराजा किशन सिंह। महाराजा किशन सिंह ने अपने शासनकाल में उर्दू को राजभाषा के स्थान से हटा करके हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया और देवनागरी को लिपि का दर्जा दिया था। और महाराजा जो किशन सिंह थे, महाराजा किशन सिंह का शासनकाल था 1900 से 1929। 1900 से 1929 इनका शासनकाल था। 1857 की क्रांति के समय भरतपुर राज्य का शासक कौन था? तो 1857 की क्रांति के समय भरतपुर के शासक थे महाराजा जसवंत सिंह। इनका शासनकाल था 1853 से लेकर के 1893 तक। 1853 से 1893 इनका शासनकाल था। ये मात्र 3 वर्ष की उम्र में शासक बने थे। और जब ये 3 वर्ष की उम्र में शासक बने तब इनके राजकार्य का भार पॉलिटिकल एजेंट मॉरिसन के हाथों में था। और 1857 की क्रांति के समय भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट मॉरिसन था। दिल्ली की जामा मस्जिद की तर्ज पर भरतपुर में जामा मस्जिद का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो ये करवाया गया था महाराजा बलवंत सिंह के द्वारा। महाराजा बलवंत सिंह ने दिल्ली की जामा मस्जिद की तर्ज पर भरतपुर में भी जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। और इनका शासनकाल था 1825 से 1853। 1825 से 1853 इनका शासनकाल था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस शासक ने डिग, कुम्हेर, भरतपुर और वेर के दुर्गों का निर्माण करवाया था? तो ये थे महाराजा बदन सिंह। महाराजा बदन सिंह ने डिग, कुम्हेर, भरतपुर और वेर के दुर्गों का निर्माण करवाया था अपनी सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए। किस शासक को मुगल बादशाह बहादुर शाह ने 1500 जात और 500 सवार का मनसब प्रदान कर सम्मानित किया था? मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम ने 1500 जात और 500 सवार का मनसब प्रदान किया था चूड़ामन को। 1879 में भरतपुर के किस शासक ने ब्रिटिश सरकार के साथ नमक संधि की थी? तो ये थे महाराजा जसवंत सिंह। महाराजा जसवंत सिंह ने अंग्रेजों के साथ नमक संधि की थी। इनका शासनकाल था 1853 से 1893। 1853 से 1893 ये 3 वर्ष की उम्र में शासक बने थे। 1857 की क्रांति के समय भरतपुर के शासक थे। और इनके पॉलिटिकल एजेंट जो थे उनका नाम था मॉरिसन। और 1879 में इन्होंने अंग्रेजों के साथ नमक संधि की थी। 1846 में गंगा मंदिर का निर्माण भरतपुर के किस शासक ने प्रारंभ करवाया था? तो ये निर्माण शुरू करवाया था महाराजा बलवंत सिंह ने 1846 में। और ये 90 वर्षों बाद समाप्त हुआ था। 90 वर्षों में बनकर के ये मंदिर तैयार हुआ था। और बलवंत सिंह का शासनकाल था 1825 से 1853। किस जाट शासक ने अपने पिता के कट्टर शत्रु खेमकरण जाट को परास्त किया था? तो खेमकरण जाट को परास्त करने वाले शासक थे
महाराजा सूरजमल। जाटों के वास्तविक संस्थापक, भरतपुर रियासत के जो जाट हैं उनके वास्तविक संस्थापक महाराजा सूरजमल को माना जाता है। महाराजा सूरजमल की मृत्यु कब हुई? तो महाराजा सूरजमल की मृत्यु 1763 में हुई थी। इनका शासनकाल था 1756 से 1763। किस जाट शासक के लिए जयपुर नरेश ईश्वरी सिंह ने राजा की उपाधि देने के लिए मुगल बादशाह से सिफारिश की थी? जयपुर नरेश ईश्वरी सिंह ने राजा की उपाधि देने के लिए मुगल बादशाह से सिफारिश की थी। तो ये थे महाराजा सूरजमल। महाराजा सूरजमल के लिए राजा की उपाधि की सिफारिश ईश्वरी सिंह ने की थी, जो जयपुर के शासक थे। अगला प्रश्न है, 20 अक्टूबर 1752 को वजीर सफदरजंग ने सो से भरतपुर के किस शासक को स्वतंत्र शासक बनवाया और महेंद्र की पदवी से विभूषित करवाया? तो ये थे महाराजा सूरजमल। महाराजा सूरजमल को स्वतंत्र शासक बनवाने में वजीर सफदरजंग का महत्वपूर्ण योगदान था। वह शासक जिसको मुगल सम्राट ने राजेंद्र की उपाधि दी और कुंवर बहादुर का पद देकर के सम्मानित किया था, तो ये थे महाराजा सूरजमल। महाराजा सूरजमल को मुगल सम्राट ने राजेंद्र की उपाधि दी और कुंवर बहादुर का पद देकर के सम्मानित किया था। वह शासक जिसने वैर के जागीरदार बहादुर सिंह पर आक्रमण कर वैर के किले को अपने अधिकार में कर लिया था, तो ये थे महाराजा जवाहर सिंह। महाराजा जवाहर सिंह ने वैर के किले पर अधिकार किया था और ये महाराजा सूरजमल के उत्तराधिकारी थे। महाराजा जवाहर सिंह ने दिल्ली विजय की याद में लोहागढ़ दुर्ग में जवाहर बुर्ज का निर्माण कब करवाया? तो महाराजा जवाहर सिंह ने जवाहर बुर्ज का निर्माण लोहागढ़ दुर्ग में 1765 में अपनी दिल्ली विजय की स्मृति में करवाया था। जवाहर सिंह और मराठों के मध्य जाट मराठा संधि कब हुई? तो जवाहर सिंह और मराठों के बीच जाट मराठा जो संधि हुई थी वो हुई थी सितंबर 1767 को। सितंबर 1767 को। 1890 में ब्रिटिश सरकार ने भरतपुर के किस शासक की तोपों की सलामी को बढ़ा करके 17 से 19 कर दिया था? तो ये थे महाराजा जसवंत सिंह। महाराजा जसवंत सिंह की तोपों की सलामी को 1890 में अंग्रेजों ने 17 से बढ़ा करके 19 कर दिया था। इनका शासनकाल था 1853 से 1893। 1853 से 1893 और 1857 की क्रांति के समय यह भरतपुर के शासक थे। जब ये अल्पवयस्क थे तब इनके शासन का कार्यभार जो पॉलिटिकल एजेंट था मॉरिसन वो संभालता था। किस शासक ने नेपाल युद्ध, पिंडारियों के दमन व मराठों के विरुद्ध की गई सैनिक कार्यवाही में अंग्रेजों का साथ दिया था? तो ये थे महाराजा रणधीर सिंह। महाराजा रणधीर सिंह ने अंग्रेजों का पिंडारियों के दमन, मराठों के विरुद्ध की गई सैनिक कार्यों और आंग्ल नेपाल युद्ध में अंग्रेजों की मदद की थी। गोपाल भवन, किशन भवन, सूरज भवन, केशव भवन और सावन भादव भवन का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? तो ये करवाया गया था महाराजा सूरजमल के द्वारा। महाराजा सूरजमल के द्वारा। देखते हैं अगला प्रश्न फटाफट। मावंडा मंडोली का युद्ध किनके मध्य हुआ था? तो मावंडा मंडोली का युद्ध भरतपुर के शासक जवाहर सिंह और जयपुर के शासक माधव सिंह प्रथम के मध्य हुआ था। जयपुर के शासक माधव सिंह प्रथम और भरतपुर के शासक जवाहर सिंह के मध्य हुआ था, जिसमें माधव सिंह प्रथम की विजय हुई थी। 8 फिरंगी 9 गोरा लड़े जाट का 2 छोरा, यह कहावत राजस्थान की किस रियासत में प्रचलित थी? तो यह भरतपुर रियासत में प्रचलित थी। जब लॉर्ड लेक ने भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग पर आक्रमण किया था तब ये कहावत प्रचलित हुई थी। किस शासक ने फतेहपुर सीकरी में 1814 में गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स से मुलाकात की थी? तो ये थे राजा रणधीर सिंह, जिन्होंने लॉर्ड हेस्टिंग्स से 1814 में फतेहपुर सीकरी में मुलाकात की थी। महाराजा बलवंत सिंह किस अंग्रेज सेनापति की मदद से भरतपुर का शासक बना था? तो महाराजा बलवंत सिंह जो थे वो लॉर्ड कैम्बरमेयर की मदद से
कैम्बर मेयर की मदद से शासक बने थे। और महाराजा बलवंत सिंह का शासनकाल था 1825 से 1853। बलवंत सिंह के अवयस्क होने के कारण किसके नेतृत्व में रीजेंसी काउंसिल का गठन किया गया तथा शासन कार्य पॉलिटिकल एजेंट को सौंपा गया? तो बलवंत सिंह जब अवयस्क थे तब शासन कार्य का जो भार था वो अमृत कुंवरी के हाथों में था। अमृत कुंवरी उनकी माता का नाम था। अहमद शाह अब्दाली के लौटने के बाद सूरजमल ने 1 महीने के घेरे के बाद 12 जून 1761 को किस किले पर अधिकार कर लिया था? तो महाराजा सूरजमल ने अहमद शाह अब्दाली के वापस लौटने के बाद आगरा के किले पर 1 महीने की घेराबंदी के बाद 12 जून 1761 को अधिकार कर लिया था। भरतपुर के शासक निहाल सिंह नाबालिग होने की स्थिति में यहाँ पॉलिटिकल एजेंट किसे नियुक्त किया गया था? तो निहाल सिंह के अल्पवयस्कता की स्थिति में वहाँ के पॉलिटिकल एजेंट थे मेजर डेनही। मेजर डेनही। किस शासक को 1928 में ब्रिटिश सरकार ने भरतपुर राज्य छोड़ने पर विवश कर दिया और पीजी मैकेंजी को राज्य का प्रशासक नियुक्त किया था? तो ये थे महाराजा किशन सिंह। महाराजा किशन सिंह को उनके क्रांतिकारी विचारों के कारण भरतपुर राज्य छोड़ने पर अंग्रेज सरकार ने मजबूर कर दिया और वहाँ का प्रशासक नियुक्त किया पीजी मैकेंजी को। और महाराजा किशन सिंह जो थे उनका शासनकाल था 1900 से 1929। 1900 से 1929। 1 वर्ष की उम्र में ये शासक बने थे और इनके लालन पालन का जो भार था वो राजमाता गिरिराज कुंवरी के हाथों में था। और आज का हमारा बिंदु यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।